बीजापुर के नेशनल पार्क में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शवों को भी मौके से बरामद कर लिया गया है। बता दें, मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवानों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। इसके साथ ही कई और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि मौके से 12 वर्दीधारी नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। लगातार आपको बता दें कि 2024 से 25 के बीच में लगातार नक्सल ऑपरेशंस चले हैं। कई नक्सली मारे गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, अब तक क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले ये बताएं, और 2025 में जितने एंटी नक्सल ऑपरेशंस चले हैं अब तक उनमें कितने नक्सलियों के मारे जाने की सूचना, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये मुठभेड़ चल रही है, बताया जा रहा है कि सुबह तड़के से ये मुठभेड़ चल रही है और नेशनल पार्क के इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी और इस सूचना के आधार पर बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा से संयुक्त रूप से डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी को रवाना किया गया था और नेशनल पार्क एरिया में पहुंचने के बाद से ही नक्सलियों की मौजूदगी थी, वहां पर आमना सामना हुआ और लगातार मुठभेड़ चल रही है। और शुरुआती चरण में जो जानकारी आई है, 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। साथ ही साथ कई नक्सली जो है उस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं और कई भारी मात्रा में असला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं, साथ ही साथ 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है और फिलहाल मुठभेड़ अभी भी जारी है और जो बैकअप पार्टी है उन्हें रवाना कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरफ से भी जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो जो है अब मोर्चा संभाल रही है, ताकि किसी भी प्रकार से मुठभेड़ कर जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली अमूमन छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर जाते हैं और दूसरे राज्य में शरण लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार ये प्रयास जो है नक्सलियों को देने में विफल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ से भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके महाराष्ट्र की तरफ से भी जवानों को रवाना कर दिया गया है और संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और नेशनल पार्क के इलाके में फिलहाल नक्सलियों को घेराबंदी करने की पूरी तैयारी जो है वो जवानों द्वारा कर ली गई है। और सबसे अहम बात यह है कि कई बड़े नाम भी नक्सलियों के वहां पर मौजूद थे और जो मारे गए नक्सली हैं वो वर्दीधारी नक्सली हैं और कई बड़े हथियार उनसे बरामद हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो कौन से कैडर थे और कितने बड़े नक्सली थे, लेकिन शिनाख्ती के बाद ये स्पष्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ रुक कर अभी भी जारी है और जिस तरीके से 2024 में 250 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया था, वहीं 2025 की शुरुआत से ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाया जा रहा है वो अभी भी जारी है। और जनवरी के माह में भी जिस तरीके से हम बताए तो 40 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था और अब फरवरी की शुरुआत से ही अब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आज जिस तरीके से 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो 55 से अधिक नक्सली अभी तक 2025 में मार गिराए गए हैं और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल प्रशांत, तो लगातार नक्सल ऑपरेशंस जारी, नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार और अधिकारी भी बिल्कुल प्रबल हैं। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें, अब तक 12 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मौके से सभी के शवों को बरामद भी कर लिया गया है। जवानों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। बता दें कि इसमें 2 जवानों के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा है।